नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की भागम भाग में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो अपने अलग अंदाज और अलग तेवर की वजह से अपने आप को अलग बनाती हैं और अपनी अलग पहचान बनाती हैं। और ऐसी ही खबरों को लेकर हम आपके सामने आते हैं अपनी खास पेशकश खबरें जरा हटके में। तो आइए आपको बताते हैं कि आज खबरें जरा हटके के पिटारे में क्या खास है। जी हां, आज बात होगी अस्पताल की जो बन गया है आफत। देखेंगे कहां पहुंच रहा है लोगों के घरों तक बैंक। ये भी देखेंगे कि कहां नाले को बचाने के लिए हो रही है आरती पूजा। और सबसे खास आपको दिखाएंगे कि कैसे बदली एक मजदूर की किस्मत रातों रात, वो बन गया लाखों का मालिक। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबरें जरा हटके। अस्पताल और सरकारी दफ्तर लोगों की मदद करने के लिए बने होते हैं, लेकिन जब यहां आने वाले लोगों की जान पर बनाएं तो क्या कहेंगे। लोग सरकारी कार्यालय क्यों जाते हैं? किसी काम से लोग अस्पताल क्यों जाते हैं? अपनी बिगड़ी सेहत को सुधारने के लिए। बेमेतरा में चाहे सरकारी ऑफिस को या फिर सरकारी अस्पताल, लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। दरअसल यहाँ दोनों ही जगह पर मधुमक्खियों ने अपना डेरा जमा लिया है, जो यहाँ आने वाले लोगों पर हमेशा हमला करने को तैयार रहती है। जैसे ही कोई शख्स सैनिटाइजर या खुशबू जैसी चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पहुंचा, मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती हैं। लोग किस कदर मधुमक्खियों के हमले के शिकार को रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ बीते 15 दिनों में 140 से ज्यादा लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। जिला अस्पताल में ही बीते सप्ताह में 100 से ज्यादा लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया था, जिसकी खबर भी न्यूज़ 18 में लगातार दिखाए जाने के बाद मधुमक्खियों को अस्पताल से हटाया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मधुमक्खियों का कहर इन लोगों पर है। लोग इलाज कराने के लिए अस्पताल आते थे और मधुमक्खियों के हमले से घायल होकर वापस घर जाते थे। अब इसी तरह का नजारा बेमेतरा के सबसे बड़े कार्यालय कलेक्ट्रेट में भी देखने को मिल रहा है। कलेक्टर से मिलने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। लोगों के ऊपर मधुमक्खियों का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर छत्ता लगा है वहां जैसे ही कोई खुशबूदार चीज पहुंचती है वो उड़ने लग जाती है। लेकिन बड़े अधिकारियों पर हमला नहीं हुआ, लिहाजा उनके कानों में जू नहीं रेंग रही। जबकि कलेक्ट्रेट में काम करने वाले कई चपरासियों पर मधुमक्खियां हमला कर चुकी हैं। अब सूत्रों की माने तो यह बड़े अधिकारी इन मधुमक्खियों को काफी शुभ मानते हैं। यही वजह है कि जब तक कोई बवाल न हो जाए इन्हें हटाने की जहमत नहीं उठाते। जबकि देखने को मिल रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा साथी कार्यालय में इसी तरह से डेरा जमाए हुए हैं और वे रुक रुक कर किसी न किसी पर हमला करते ही रहते हैं। लेकिन आम जनों के परेशानी से शायद इन जिम्मेदारों को कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले अधिकारी आम लोगों को हो रही दिक्कतों से सरोकार नहीं रखते। कोमल सिंह राजपूत, न्यूज़ 18 बेमेतरा। अक्सर बैंक उसी हालात में लोगों के घर तक जाता है जब व्यक्ति पर बैंक का बकाया को, कर्ज को या वो डिफॉल्टर को चुका हो। लेकिन अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बैंक भुगतान करने के लिए लोगों के घर तक चलकर जा रहा है। जी हां, ये सच है, आप खुद देखिए। अभी तक आपने सरकार आपके द्वार का नारा सुना होगा, लेकिन बैंक आपके द्वार ना तो देखा होगा ना ही सुना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के कांकेर में बैंक खुद लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। न केवल पहुंच रहा है, बल्कि अब तक हजारों लोगों को करीब 26 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। इस कोरोना काल में जहां लोग घरों से निकलने के लिए डर रहे थे, तभी जिला पंचायत की तरफ से गठित बैंक सखियों द्वारा लोगों को घर घर जाकर योजना की राशि का भुगतान किया गया। बताया जा रहा है कि जिले में कुल 109 बैंक सखी द्वारा मोबाइल और लैपटॉप की मदद से घर घर जाकर सरकार की तमाम योजनाओं की राशि हितग्राहियों को भुगतान की जा रही है। जिले में अब तक बैंक सखी द्वारा 25 से 26 करोड़ रुपए के भुगतान की मिसाल कायम की गई।
लगभग 109 आपका बीसी सखी काम करी है, जिसमें लगभग 59 लोग लैपटॉप के माध्यम से और 44 लोग मोबाइल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आपको बैंकिंग सुविधा नहीं है वहां बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं। और इसके माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिहार की जो बीसी सखी की जो महिलाएं हैं वो मनरेगा का मजदूरी भुगतान है, वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। इसके अलावा जो ग्रामीण स्तर पे जो लोगों का मानदेय होता है, जो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारी बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों को काफ़ी राहत मिला है। बीसी सखी की जो दीदी लोग के द्वारा कोरोना काल में लगभग 17 करोड़ का इनके द्वारा ट्रांजैक्शन किया गया, जिसमें मनरेगा का मजदूरी भुगतान है, पेंशन है, एवं अन्य ट्रांजैक्शन किया गया। और अभी तक जिले में लगभग 26 से 27 करोड़ रुपए इनके द्वारा ट्रांजैक्शन किया जा चुका। पहले लोगों को मनरेगा भुगतान को या फिर पेंशन इसे लेने के लिए लंबी दूरी तय कर बैंक जाना पड़ता था, लेकिन जब से जिले में बैंक सखी का गठन किया गया तब से अंदरूनी इलाकों में रह रहे लोगों को भारी सुविधा मिल रही है। लोग भी इस पहल से काफी खुश हैं। ऐसे में सरकार का गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ स्लोगन सफल होता दिखाई देता है। अब योजना चाहे जो भी हो, सभी का भुगतान लोगों को घर मिल रहा है। जीवानंद हलदर, न्यूज़ 18 कांकेर। भारतीय परंपरा में न जाने कितने तीज त्योहार होते हैं, कितनी रीति रिवाज हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद में लोग पानी को बचाने के लिए एक पर्व मना रखे हैं और उस त्योहार का नाम है नरवा। जल ही जीवन है तो ठीक है, लेकिन जल है तो कल है। इस लाइन को शायद बालोद जिले के दल्ली राजहरा के लोगों ने भली भांति समझ लिया। गंगा मैया की, नरवा मैया न केवल समझ लिया बल्कि इसे अपने जीवन में उतार भी लिया। तभी तो यहाँ के लोग प्राकृतिक रूप से निकले नाले की गंगा आरती कर रहे हैं। हमन अपन नाला के साफ सफाई करता है हमेशा। हमन साफ सफाई करबो तब हमारे देख के आने वाला पीढ़ी में साफ सफाई करी। हमारे दल्ली राजहरा में पानी के बहुत पहले से स्रोत है। जल ही जीवन है। अगर हमन साफ सफाई रखबो तब आगे पीढ़ी पर पानी बची। अगर पानी नष्ट करबो तो आगे पर कुछ नहीं बची। दरअसल बालोद जिले के दल्ली राजहरा में जल संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल की गई। इस कड़ी में यहाँ के लोगों ने नरवा उत्सव मनाया। वार्ड की महिलाओं और लोगों ने प्राकृतिक जल स्रोत से निर्मित नाले में पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा की आरती कर जल स्रोत को संरक्षित करने का संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। नरवा ला साफ सफाई करना है, जल ला बचाना है और मंदिर भावे तेका पूजा पाठ करथन, सब व्यवस्था करथन। नरवा के जल ला बचाना है और यहाँ के साफ सुथरा हमन करथन और जल मन घलोक करथे। आपको बता दें कि दल्ली राजहरा में कई प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जहां 24 घंटे बिना रुके स्वच्छ जलधारा बहती है। प्रकृति का यह अनुपम उपहार कई सालों से दल्ली राजहरा के लोगों को मिला हुआ है। वार्डवासियों ने भी प्रकृति के इस अनमोल तोहफे की एक एक बूंद को संरक्षित करने का लक्ष्य बनाया है। संतोष कुमार साहू, न्यूज़ 18 बालोद। नरवा मैया की जय, गंगा मैया। पन्ना में फिर रातों रात एक मजदूर लखपति बन गया। बेशकीमती हीरा मिलने से एक बार फिर एक मजदूर की किस्मत बदल गई। मजदूर संदीप को खुदाई के दौरान 6 कैरेट 92 सेंट का हीरा मिला है। रत्नगर्भा पन्ना की धरती ने एक बार फिर से एक मजदूर को मालामाल कर दिया। पन्ना की धरती ने एक बार फिर से हीरा उगला है। दिवाली से पहले इस धरती ने एक गरीब मजदूर को लखपति बना दिया। दरअसल यहाँ खदान लेकर खुदाई कर रखे एक मजदूर चंद्र साहू को कृष्णा कल्याणपुर हीरा खदान में 6 कैरेट 92 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख से ऊपर बताई जा रही है। सर मेरे पापा चावल का व्यापार करते हैं और उससे ज़्यादा आमदनी नहीं होती है, तो सर हमने फिर खदान खोदी। फिर इसके बाद ये हीरा 20 दिन के बाद ये हीरा प्राप्त हुआ। कहाँ मिला, कैसा हीरा? पटी बजरिया में मिला सर और इसका वजन 6.92 है।
कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है क्या करोगे सर। इससे कुछ न कुछ आगे अपने कार्य में, व्यापार में कुछ न कुछ बढ़ोतरी लगाएंगे। मतलब सर आगे इस पैसे से पढ़ाई लिखाई करेंगे और पापा जी को धंधे में थोड़ा मतलब सहायता मिलेगी। हीरा मिलने के बाद चंद्र साखू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यहाँ की धरती कब किसकी किस्मत बदल दे, रातों रात किसे लखपति बना दे, कोई नहीं समझ पाया। हीरे को पन्ना के डायमंड कार्यालय में जमा किया गया है। हीरा पारखी का कहना है कि उज्जवल क्वालिटी का हीरा है जिसे आने वाली नीलामी में रखा जाएगा। हीरा बेहद की उच्च क्वालिटी का है और अच्छे दामों में हाथों हाथ बिक जाएगा। सरकार की रॉयल्टी काट कर शेष पैसा हीरा जमाकर्ता को दिया जाएगा। कल्याणपुर पट्टी में हीरा प्राप्त हुआ है संदीप कुमार साहू को, निवासी अजयगढ़ के हैं ये, और ये उज्जवल किस्म का हीरा है। चालू हफ्ते में इस बार तीसरा हीरा है हमारा। बड़ा हीरा 14.98 का अभी प्राप्त हुआ था 2 तारीख को। तो ये क्या करते हैं साहब? ये मजदूर हैं। ऑक्शन में रहेंगे, कितना काट के फिर पैसा देंगे? इसको 12.5% काट के बाकी शेष जो भी राशि है 2000 को दी जाएगी। इस हफ्ते में 4 बड़े हीरे प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि 7 कैरेट 2 सेंट, 7 कैरेट 44 सेंट, 14 कैरेट 98 और 6.92। दिवाली के एन पहले जिले में यह चौथा बड़ा हीरा मिला है जिसने एक हफ्ते के अंदर ही 4 मजदूरों को लखपति बना दिया। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 पन्ना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दिवाली करीब है, ऐसे में मिठाइयों के स्वाद की याद आपके मुंह में पानी ला सकती है। लेकिन आज आपको एक ऐसे गांव में लिए चलते हैं जहां हर घर में मावा यानी कि खोया बनता है और इसी खोया से बनती है स्वादिष्ट मिठाइयां। बैतूल के कुकरू गांव में जिधर भी जाएंगे ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। घर के बाहर जलती हुई भट्टी दिख जाएगी और उस भट्टी पर चढ़े बड़े से कड़ाहे में दूध को घोटा जा रहा होगा। दूध को आग की भट्टी में खौलाकर इतना सुखाया जाता है कि इससे मावा तैयार हो जाता है और यही मावा मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी जाता है। गांव के लगभग सभी लोग पशुपालक हैं। यहाँ हर घर में गाय और भैंसे हैं, जिससे मिलने वाले दूध को शहरों तक पहुंचाना आसान नहीं है। ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए ना तो सड़कें ठीक है, न ही सड़कों तक पहुंचने के लिए कोई साधन। ऐसे में गांव में जो दूध इकट्ठा होता है उसका क्या किया जाए, ये बड़ा सवाल था। दूध का सही इस्तेमाल हो और उससे कुछ पैसे मिल सके, इसके लिए गांव वालों ने मावा बनाने का काम शुरू कर दिया। कुकरू में अच्छा मावा मिलता है। कब से ये चल रहा है यहाँ पे ये धंधा, और आगे वाली पीढ़ी को आप किस तरीके से सिखाते हैं खोआ बनाना? ये तो पहले से चल रहा है सर। हमारे बाप जादे से, हमारे पिताजी ने भी मावे का धंधा किया और पशुपालक है हम। यादव जाते जैसे गवलियों में आते हैं, तो हम बाप जादे से गाय भैंस भी पालते हैं और दूध का यही व्यवसाय है। अब शहर यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है तो दूध तो ले जा नहीं सकते रोज। फिर क्या था, देखते ही देखते कुकरू गांव के हर घर में इसी तरह आग की भट्टी जलने लगी, उस पर कड़ाहे चढ़ने लगे और दूध खौलने लगे। दूध से खोया बनने तक की प्रक्रिया आसान नहीं है। घंटों की मेहनत और लंबे वक्त तक आग उगलती भट्टी और धुएं के सामने बैठकर खोया बनाया जाता है। कढ़ाई में दूध डालने के बाद लगातार उसे घोटना पड़ता है। घर की महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी इस काम में जुटे रहते हैं। दिन भर यहाँ ये काम चलता है, जिससे घर का खर्च निकलता है। हालांकि कोरोना ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। 10-12 किलो खोआ बन रहा है हर दिन का। 10 किलो 11 किलो ऐसा निकल रहा है। हर साल कितना बनता था ये? हर साल तो जैसे हर वक्त 20-25 किलो रोज का रहता था हर साल। आसुन कैसी हो गई, हमारे कने 2 भैंसी है, हमारे को कोई खल्ली पा नहीं रही, हम लोग ला नहीं रहे,
नमक पर जो देंगी वो 2 लेंगे, लीटर पर लाके छोड़ देंगे। दिवाली में हर साल कुकरू गांव के लोगों की अच्छी कमाई होती थी। रोजाना 20 से 25 किलो मावा हर एक ग्रामीण बेचता था, लेकिन कोरोना ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। दिवाली करीब है लेकिन अब तक खरीदार नहीं है। वजह है ग्रामीणों को खोया के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूधिये को सही पैसे नहीं दे पा रहे हैं। नतीजा है गायों को चारा कम मिल रहा है और दूध की पैदावार कम हो गई है, तो खोया भी कम बन रहा है। बस खा पी के 10-15 हजार, सब दीपावली निकलने के बाद में 10-15 हजार रुपए हम मुनाफा कमा लेते। आंसू 1 रुपए भी नहीं अभी तक के हाथ में नहीं आए। दिवाली का त्योहार हर साल इन लोगों के लिए उम्मीद लेकर आता था, लेकिन कोरोना के प्रकोप के चलते लोग बाहर से खाने का सामान खरीदने से बच रहे हैं, जिसका सीधा असर इनके धंधे पर पड़ा है। हर साल की तुलना में भले ही मुनाफा होने की कोई उम्मीद न हो, लेकिन आस लगाए बैठे ये ग्रामीण जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में करवा चौथ के दिन इतिहास रच दिया गया। यह इतिहास रचा है सुहागिनों ने। जी हां, यहां करवा चौथ के दिन एक साथ पूरे 122 जोड़ों ने व्रत रख पूजा की। इस महापूजा में न केवल बैतूल बल्कि मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और गुजरात से भी लोग पहुंचे थे। बैतूल के बालाजीपुरम मंदिर में भव्य तरीके से करवा चौथ मनाया गया। यहाँ रिकॉर्ड 122 जोड़ों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करवा चौथ का पूजन किया। केवल बैतूल ही नहीं बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र से भी कुछ जोड़े यहाँ पूजा में शामिल हुए। करवा चौथ के सामूहिक आयोजन में अलग ही माहौल नजर आया। मंदिर परिसर में हर साल इसी तरह करवा चौथ कार्यक्रम आयोजित होता है। यहाँ से 2 इयर्स हो गए मुझे आ रही हूँ और यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि बालाजी के दरबार में आके हम लोग यहाँ पर विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। सभी प्रकार का व्यवस्था, मतलब यहाँ जो लोग आते हैं पूजन के लिए पूजन सामग्री उपलब्ध रहता है। जो अपने घरों से लेकर आते हैं उसके अलावा कोई पान छोड़ देता है, कोई सुपारी, ये सब फूल जो चीज़ लगता है पूजा में वो सब उपलब्ध रहता है। जिसके पास नहीं है, भूल गए कोई लाने के लिए, यहाँ से पूरा व्यवस्था मंदिर से निःशुल्क कराया जाता है। लॉकडाउन के बाद जिले में यह पहला सामूहिक आयोजन हुआ। यहाँ पूजन की तैयारियां मंदिर प्रबंधन निःशुल्क करवाता है। साथ ही सभी जोड़ों के डिनर का भी इंतजाम किया जाता है। अब आपको करवा चौथ की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां लिव इन में रह रही युवती को करवा चौथ का उपवास रखना इतना महंगा पड़ गया कि लड़की के परिजनों ने थाने में ही बवाल काट दिया। लखनऊ में जोरदार हंगामा। लिव इन में रह रही युवती ने मनाया करवा चौथ। लड़की के परिजनों को मंजूर नहीं। लड़की के परिजनों ने हंगामा किया। लड़की के परिजनों ने दोनों को मारा पीटा। पुलिस के सामने हुई पिटाई। कानपुर की फिरदौस और कौशिक यादव की कहानी। हंगामे की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि लड़की के परिजन कितने गुस्से में हैं। दरअसल कानपुर की एक लड़की फिरदौस एक लड़के कौशिक यादव के साथ लिव इन में रहती है। कल पूरे देश में महिलाओं ने करवा चौथ मनाया, सो इस लड़की ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। जानकारी मिलते ही लड़की के परिजन कानपुर से लखनऊ धमकते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। लड़की के परिजन लड़के और लड़की दोनों को पुलिस के सामने ही पीटते हैं। साथ ही पुलिस के सामने काफी देर तक हंगामा होता रहता है और पुलिस वाले मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं।
थाना इंदिरा नगर की अरविंदो चौकी में काफी देर तक हंगामा होता रहता है। इसके बाद युवती अपने भाई और परिजनों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। बाद में पुलिस ने लड़की के भाई रेहान को हिरासत में लिया है। सवाल है कि क्या धर्म अलग होने से दो प्यार करने वाले एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? हमारा संविधान तो इसकी इजाजत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।